नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है सूर्य रेखा की संपूर्ण जानकारी पार्ट 2, जिसमें हमने पूर्व के वीडियो में आपको ये बताया था कि सूर्य रेखा कहाँ से निकलती है और सूर्य पर्वत पर पहुँचती है और उससे हमें क्या प्रसिद्धि, मान सम्मान, यश मिलता है या नहीं, या हमारे पास सृजनात्मक या कलात्मक गुण है या नहीं। अब हम सूर्य रेखा के आगे की जानकारी आपको बता रहे हैं। पहले सूर्य के रेखा के बारे में, क्या हमें वो परिणाम देगी, क्या फल देगी और वो कैसे फल करेगी, इसके बारे में मैं आपको सामान्य जानकारी पहले बता देता हूँ। पहले सामान्य जानकारी में आप यह देखें कि सूर्य रेखा को आप भास्कर रेखा, पुण्य रेखा, धर्म रेखा, प्रतिभा रेखा, प्रसिद्धि रेखा, कला रेखा, सफलता रेखा, आकस्मिक धन प्राप्ति रेखा के नाम से जानते हैं। चित्र के अनुसार सूर्य पर्वत क्षेत्र से अनामिका अंगुली के नीचे पहुंचने वाली रेखाओं को किसी भी पर्वत से या रेखा से जो आती है वह सूर्य रेखा कहलाती है। यह रेखा पतली, दोहरी व नकारात्मक चिन्हों से मुक्त हो तो बहुत अच्छी और श्रेष्ठ कहलाती है। हल्की रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, क्रॉस होना, द्वीप होना, बिंदु होना, जाल होना, अंकुश होना, आड़ी तिरछे रेखाओं से युक्त होना, यह नकारात्मक चिन्हों से युक्त होना, यह रेखा उत्तम परिणाम को रोकती है। यह रेखा पूरक चक्र में मुख्य भूमिका निभाती है। यह शनि कर्म रेखा, भाग्य रेखा की पूरक रेखा के रूप में जानी जाती है। रेखा पूरक चक्र के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब सूर्य रेखा अगर आपके हाथ में है तो आपको उससे क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या आपको उससे मिल सकता है, उसके बारे में हम आपको चर्चा में बताते हैं। सूर्य रेखा से प्राप्त होने वाले परिणामों या फलों पर चर्चा करने से पूर्व हम आपको एक छोटा सा अध्ययन करना बताते हैं कि हम सूर्य रेखा को कैसे देखेंगे और उसको कैसे समझेंगे और हम ये क्या निकालेंगे कि हमें वो कैसे फल करेगी। पहला, यदि रेखा जिस पर्वत या रेखा से आ रही है तो यह जाने कि वह उसके गुणों या उसके कर्म क्षेत्र में हमें प्रसिद्धि व सम्मान दिलाती है। दूसरा, यदि यह रेखा सूर्य पर्वत पर ही है और आप अपने हाथ में उत्तम पर्वत, अर्थात आप अपने हाथ के जो पर्वत हैं उनमें से उस पर्वत को देखें जो सबसे उत्तम है, उठा हुआ है, ज़्यादा फैला हुआ है, तो रेखा उस पर्वत से संबंधित गुणों में और कार्य क्षेत्र में प्रसिद्धि सम्मान दिलाती है। जहाँ रेखा या गहरी होती है या त्रिभुज युक्त होती है या फिर वर्ग युक्त होती है या फिर वृत्त युक्त होती है, वहाँ पर यह उत्तम फल देती है। जहाँ यह रेखा कटी हुई, टूटी हुई, नकारात्मक चिन्ह होती है, वहाँ पर यह अवनति, दुख, सरकारी दंड, रेड कोर्ट में सजा देती है। हम इसके परिणामों पर चर्चा करें। यदि यह रेखा पतली, सीधी और स्पष्ट है तो यह रेखा उत्तम मानी जाती है। यह रेखा जातक को सादगीपूर्ण व धर्म के प्रति आस्थावान जीवन देती है, बचपन सुखमय बनाती है तथा थोड़े से प्रयासों से सफलता प्रदान करती है। जीवन में धर्म, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा की कभी कमी नहीं होती है। आप सामने वाले व्यक्ति का चेहरा देखकर ही उसके मन के भाव को पढ़ सकते हैं। यह आपके विवाह के बाद भाग्योदय को भी दर्शाती है। यह आपके संघर्ष युक्त जीवन व अपने प्रयत्नों से सफलता को भी दर्शाती है। यह कई बार आपकी विदेश यात्राओं को भी प्रदर्शित करती है तथा यह प्रेम संबंध में बदनामी को भी दर्शा देती है। आकस्मिक धन प्राप्ति रेखा, अर्थात हमें आकस्मिक धन भी प्रदान करती है। यह रेखा पूर्ण और उत्तम हो तो यह सर्व सुख प्रदाता रेखा कही जाती है। छोटी रेखा होने पर यह आपके परिश्रम व संघर्ष के बाद लाभ व सफलता दर्शाती है। जहाँ पर यह रेखा कटती है या उस पर नकारात्मक चिन्ह होते हैं तो उस आयु खंड में आपके अपयश या हानि या कार्य जीवन में दिशा को या क्षेत्र को बदलाव बताती है। जहाँ यह रेखा गहरी हो या धसी हो तो यह प्रभाव नहीं बताती है। पतली, अस्पष्ट, धूमिल और लहरदार रेखा जातक अपनी योग्यता का पूर्णतः उपयोग नहीं कर पाता और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। दो सहायक रेखा युक्त अगर सूर्य रेखा आपके हाथ में है तो आप उच्च स्तरीय सम्मान प्राप्त करते हैं, आप एक से अधिक कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। यदि आपके हाथ में कई सहायक रेखाएं हैं तो जीवन में आपके आश्चर्यजनक प्रगति होती है। सूर्य रेखा को अगर 3 से 4 आड़े रेखाएं काटती हैं तो जीवन में आपको बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। अंत में यह रेखा द्विशाखी हो जाए तो जीवन भर आपको कोई सम्मान नहीं मिलता है। यदि यह रेखा त्रिशाखी हो जाए या अन्य शाखाओं में, अपूर्ण स्पष्ट शाखाओं में बढ़ जाए तो आपको जीवन में उन्नत सम्मान मिलता है। सूर्य रेखा के पास छोटी छोटी रेखाएं होना
आर्थिक दुर्बलता को दर्शाता है। सूर्य रेखा अगर आपकी जंजीरदार है तो जीवन में आपको काफ़ी बाधाएं देखने को मिलती है। अगर आपकी यह सूर्य रेखा टेढ़ी और मेढ़ी है तो आपको अपने कार्य में, जो कार्य आप कर रहे हैं उससे आपको जीवन में बाधा मिलती है। यदि आपकी सूर्य रेखा पहले पतली है और फिर गहरी हो रही है तो अब आप यह मान के चलें कि आपको सफलता धीरे धीरे और प्रसिद्धि धीरे धीरे प्राप्त होती है। सूर्य रेखा भाग्य रेखा से निकले तो आप यह माने कि 28 साल के आसपास, और मस्तिष्क रेखा से निकले तो आप यह माने कि 35 साल के आसपास, और हृदय रेखा से निकले तो आप यह माने कि आपके जीवन में 50 साल के आसपास भाग्योदय होता है। यह हृदय रेखा के आधार पर उम्र की कैलकुलेशन कर इन जो मैंने उम्र बताई है इनमें आगे पीछे जोड़कर किया जा सकता है। यहाँ पर मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमने पूर्व के वीडियो में भाग प्रथम ने यह रेखाएं जो विभिन्न पर्वतों से रेखाओं से सूर्य पर्वत पर आती हैं उनके फल कहे थे। अब मैं आपको जो रेखा सूर्य पर्वत से निकलकर विभिन्न पर्वतों पर पहुँचेगी उसके परिणाम आपको बता देता हूँ। सूर्य रेखा जो स्वयं अगर शनि पर्वत पर पहुँचती है तो जातक ज्ञान अध्यात्म के क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और वह भाग्य का लाडला कहलाता है। सूर्य रेखा से रेखा निकलकर अगर गुरु पर्वत पर पहुंचती है तो जातक राज सेवक होता है, उच्च अधिकारी होता है तथा दूसरों पे शासन करने वालों पर शासन करता है। यदि सूर्य रेखा से रेखा निकलकर मस्तिष्क रेखा पर पहुंचती है तो जातक धन सुख के क्षेत्र में, प्रतिष्ठा के क्षेत्र में, जीवन में सफलता प्राप्त करता है। सूर्य रेखा पर ही अगर सूर्य रेखा पर ही रेखा निकल रही है तो आप ये मान के चलें कि सफलता, यश की उसे सार्वजनिक उपलब्धि भी प्राप्त होती है। शनि पर्वत से रेखा निकलकर अगर सूर्य पर रेखा को काट देती है तो आप ये मान के चलें कि धन अभाव के कारण उसके जीवन को सफलता प्राप्त नहीं होती। अब हम यह एक चीज़ यहाँ पर और स्पष्ट कर देता हूँ कि हम यह कैसे जानें या हाथ की रेखाओं में कैसे देखें कि रेखाएं कहाँ से निकल रही है और कहाँ पूर्ण हो रही है। तो इसका एक नियम होता है जो आपको समझा देता हूँ। जो रेखाएं पतली होती है, जहाँ पर बिल्कुल बारीक होती है, वहाँ से रेखाओं का प्रारंभ माने, और जहाँ पर रेखाएं मोटी होती है वहाँ पर उसका अंत माने। इस तरह हम रेखा को देख सकते हैं। इस प्रकार मैंने आपको आज तक के वीडियो में दो चीज़ें बताई, रेखाएं जो सूर्य पर्वत तक पहुँचती हैं और दूसरा सूर्य पर्वत से जो रेखाएं अन्य पर्वत पर पहुँचती हैं तथा इसके परिणाम क्या होते हैं, और हम रेखाएं कैसे देखें कि ये कहाँ से निकल रही हैं, इनकी हमने आपको चर्चा करी है। आप अपने और अपने मित्रों के हाथ में देखें और उन्हें बताएं कि उनके हाथ में ये भविष्य में प्रसिद्धि या सम्मान क्या है, ये स्तर है, और आप अपने स्तर को जानकर अपने हस्तरेखा से अपने जीवन को सुधार सकते हैं। धन्यवाद।